हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जॉन डन की पोएम है कैनोनाइजेशन। तो ये आपकी एक ऐसी पोएम है जिसमें आपके पोइट ने, जॉन डन ने, जो कि आपके मेटाफिजिकल पोइट हैं, तो उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट कैसे लिखते थे ये आपको पता है। इस पोएम से नहीं भी पता, इस पोएम के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी के बियॉन्ड जाके सोच लेते थे। ओके, तो यही चीज़ डिस्कशन है हमारा कि कैनोनाइजेशन एक ऐसी पोएम है जिसमें प्रेम को साधारण भावना के तरीके से नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक डिवाइन एंड इमॉर्टल एक्सपीरियंस के रूप में प्रेजेंट किया है हमारे जॉन डन ने। तो यही आपका क्वेश्चन रहेगा। तो इस लेक्चर में आप समझेंगे कि जॉन डन ने कैसे इमेजरी और मेटाफिजिकल कंसाइट का प्रयोग करके लवर्स को सेंट्स बना दिया है। ओके, और उनके प्रेम को एक इटर्नल रूप दिया है, शाश्वत बना दिया है। ओके, तो कैनोनाइजेशन स्पेशली आपके एलटी के सिलेबस में भी लगी हुई है। तो इसमें हम इमेजरी और मेटाफिजिकल कंसाइट जो मेन आपके फीचर्स हैं जिसको यूज़ करते हैं पोएट, तो उसको डिस्कस करते हुए कैनोनाइजेशन में कैसे एंड फीलिंग्स का एक अद्भुत संगम प्रेजेंट किया है उसी को डिस्कस करेंगे। ओके, और ये आपका इमेजरी एंड कंसाइट, मेटाफिजिकल कंसाइट जो है उसी के थ्रू आपका क्वेश्चन है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री पर भी हमने क्वेश्चन बनाया है, आपका एक वीडियो है आपका मेटाफिजिकल पोइट्री पर। तो आपके जॉन डन एज ए मेटाफिजिकल पोइट, आपका ये क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाएगा, कैसे वो एक मेटाफिजिकल पोइट है। इमेजरी और जो समय की मेन आपकी विशेषता होती है मेटाफिजिकल पोइट्स की, क्या मेटाफिजिकल कंसाइट एंड इमेजरी, इसी को हम दिखाकर एलिवेट कैसे उन्होंने कैनोनाइजेशन में एलिवेट किया है लव को। ओके, कैनोनाइजेशन में इस यही क्वेश्चन हमारा एग्जामिन हाउ जॉन डन यूजेस इमेजरी एंड कंसाइट टू एलिवेट लव इन द कैनोनाइजेशन। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इमेजरी एंड कंसाइट को हम लोग यूज करते हुए दिखाएंगे कि पोइट ने कैसे इनको यहाँ पर एलिवेट करके दिखाया है। ओके, होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी, और अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, चलिए फिर चलते हैं क्लास की ओर, अपनी आंसर राइटिंग की ओर चलते हैं। In the canonization, John Donne uses vivid imagery and metaphysical consight to elevate love. तो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। आपने कीवर्ड्स लगाते दिखाया, क्या बात करने जा रहे हैं। द कैनोनाइजेशन आपने दिखाया। फिर जॉन डन यूजेस विविड इमेजरी, इमेजरी को जॉन डन ने इमेजरी एंड मेटाफिजिकल कंसाइट को कैसे यूज़ किया है अपने एलिवेट लव को एलिवेट करने के लिए। आपने यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, यहाँ पर आप दिखाएंगे कैसे विविध आपकी इमेजरी दिखाई है एंड मेटाफिजिकल कंसाइट को यूज़ किया है आपकी जॉन डन ने कैनोनाइजेशन में। ओके, फिर नेक्स्ट, थ्रू रिलीजियस इमेजरी लवर्स आर पोर्ट्रेड एज सेंट्स। ओके, आगे आप दिखाएंगे ना कैसे दिखाया है उन्होंने कैनोनाइजेशन में। जॉन डन ने प्रेम को एक एलिवेट लव मतलब दिखाया कि जॉन डन प्रेम को महान और दिव्य बनाने के लिए इमेजरी और मेटाफिजिकल कंसाइट का प्रयोग करते हैं। ओके, फिर आपने बता रहे हैं थ्रू रिलीजियस इमेजरी, क्या बताया आपने, दिखाएंगे ना कैसे दिखा रहे हैं, कैसे प्रेम को महान दिखा रहे हैं। तो थ्रू रिलीजियस इमेजरी उन्होंने क्या किया है, धार्मिक इमेजरी का प्रयोग करते हैं। ओके, लवर्स आर पोर्ट्रेड और एज सेंट्स, कैसे कि वो जिसमें कि वो प्रेमियों को, लवर्स को संत के रूप में दिखाया है उन्होंने। ओके, ये आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो रिलीजियस इमेजरी का यूज़ कर रहे हैं, धार्मिक जो आपकी इमेजरी है उनको यूज़ करते हुए उन्होंने लवर्स को पोर्ट्रेट किया है एज ए सेंट के रूप में उन्होंने लवर्स को दिखाया है धार्मिक इमेजरी का यूज़ करते हुए। ओके, मेकिंग देयर लव अपीयर प्योर एंड स्पिरिचुअल, इससे कि स्पष्ट होता है कि उनका जो लव है वो शारीरिक नहीं है, फिजिकल नहीं है, बल्कि पवित्र और आध्यात्मिक है। मेकिंग देयर लव अपीयर प्योर एंड स्पिरिचुअल, ये जो कि दिखाता है कि सेंट है कि उनका जो लव है वो अपने लवर्स को सेंट्स की जैसे दिखा रहे हैं, तो दिखा रहे हैं कि उनका जो लव है वो फिजिकली नहीं है, बल्कि वो पवित्र और आध्यात्मिक है। ओके, तो ये दिखाया। फिर आप एक लाइन का कोड भी लगा देंगे, लाइन्स लाइक कोड लगाया, कॉल अस व्हाट यू विल एंड वी डाई एंड राइज द सेम। ओके, तो ये आपने कोड लगाते हुए दिखाएंगे कि कैसे वो सेंट दिखा रहे हैं, कैसे प्यार को स्पिरिचुअल और पवित्र दिखा रहे हैं एज अ सेंट। कैसे, कॉल अस व्हाट यू विल मीन्स क्या कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि समाज में प्रेमियों को कुछ भी कहे, लेकिन उनकी जो पहचान है उनके प्रेम से ही तय होती है। ओके, यह समाज पोइट कह रहे हैं कि समाज प्रेमियों को कुछ भी कहे, लेकिन उनकी जो पहचान होती है प्रेमियों की, लवर्स की, उनके प्रेम से ही तय होती है। और ये एंड वी डाई एंड राइज द सेम, और प्रेमियों से, संसार से अलग होकर प्रेम में मरते हैं और फिर उसी प्रेम के माध्यम से ही जी उठते हैं, जिससे उनका संबंध शाश्वत बन जाता है। हाईलाइट्स इट्स सैक्रेड एंड इटर्नल नेचर को दिखा रहा है, प्रेम की शाश्वतता को दिखा रहा है ये। ओके, तो इस तरह यहाँ पर आपने दिखाएंगे
कि यहाँ से बात किया, स्टार्टिंग किया आपने कि कैनोनाइजेशन जॉन डन ने कैसे इमेजरी एंड मेटाफिजिकल को कंसाइट का यूज़ करते हुए प्रेम को एलिवेट उच्च कोटि का दिखाया है, कि कैसे उनका प्रेम बिल्कुल अलग है। थ्रू रिलीजियस इमेजरी के थ्रू लवर्स को पोर्ट्रेट किया उन्होंने, सेंट्स बताया है एंड मेकिंग लव को प्योर एंड स्पिरिचुअल दिखाया है। फिर अब यहाँ पर कोट लगा के दिखा देंगे कैसे दिखाया है कि वो प्रेमी जो है उनके प्रेम से उनकी पहचान होती है और इस दुनिया से अलग वो प्रेम में ही मरते हैं, प्रेम से के माध्यम से ही वो जी उठते हैं। तो इस तरह से करके आपने यहाँ पर कोट लगाया और दिखाया कि वो कैसे इमेजरी का यूज़ कर रहे हैं, रिलीजियस इमेजरी का यूज़ करते हुए प्रेम को एक बहुत एलिवेटेड स्टाइल में रख रहे हैं और स्पिरिचुअल एंड प्योर बता रहे हैं। ओके, इटर्नल है जो कि उनका प्रेम। फिर नेक्स्ट आप आ जाएंगे पैराग्राफ में। Then also employs natural imagery, especially the image of phonics. ओके, रिलीजियस दिखाया। अब नेचुरल, अब जॉन डन ने नेचुरल इमेजरी को कैसे इमेज यूज़ करके आपके अपने प्यार को एलिवेटेड दिखाया है, बताएंगे इस स्टैंजा में। देखते हैं। डन आल्सो एम्प्लॉयज नेचुरल इमेजरी, अब दिखाएंगे यहाँ पर कि डन ने नेचुरल इमेजरी कैसे यूज़ की है, स्पेशली द इमेज ऑफ द फोनिक्स। जो ये लाइन आपकी है आपके पोएम में कोट लगाया, द फोनिक्स रिडल हैथ मोर विट में आपका क्या है, द फोनिक्स सिंबलाइज यूनिटी एंड इमॉर्टेलिटी। और जो आपका फोनिक्स पक्षी है वो एक इसको सिंबलाइज करता है, वो यूनिटी एंड इमॉर्टेलिटी का एक सिंबल है आपका फोनिक्स। एकता और अमरता का यहाँ प्रतीक दिखाया जाता है। हाउ द लवर्स मर्ज इनटू वन एंड अचीव इटर्नल एग्जिस्टेंस थ्रू लव, कैसे दिखा रहे हैं कि यहाँ पर फोनिक्स जो पक्षी है वो कैसा पक्षी है आपका, जब मरता है तो अपनी ऐश से फिर पुनः जीवित होता है। तो इस तरह से करके यहाँ पर इसका यूज़ करके हमारे डन ने दिखाया है। क्या बता रहे हैं, ये पक्षी जो है आपका एकता और अमरता का एक सिंबल है, प्रतीक है, जो कि ये दर्शा रहा है यहाँ पे कि कैसे प्रेमी प्रेम के माध्यम से एक दूसरे से विलीन हो जाते हैं और शाश्वत अस्तित्व प्राप्त करते हैं। ओके, क्योंकि आपका फोनिक्स पक्षी है जो अपने मर जाता है तो अपनी ऐश से फिर पुनर्जन्म होता है। तो इस तरह से करके दिखाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर इन्होंने फोनिक्स का पक्षी का यूज़ करते हुए इमेज शोइंग हाउ लवर्स मर्ज, कैसे लवर्स मर्ज हो जाते हैं इनटू वन, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, एंड अचीव इटर्नल एग्जिस्टेंस, और अचीव करते हैं एक इटर्नल एग्जिस्टेंस को थ्रू लव, और लव से ही, उसी प्रेम से ही एक इटर्नल एग्जिस्टेंस को अचीव करते हैं। ओके, कहने का मीन्स है कि पौराणिक पक्षी है फोनिक्स एक ऐसा पक्षी है जो मरकर भी जीवित हो जाता है, मीन्स अपने ऐश से बताया ना, ऐश से जीवित हो जाता है। और यहाँ यह प्रेमियों की एकता और अमरता का प्रतीक है, वे एक होकर सदा जीवित रहते हैं। इस तरह से करके मीन्स कहने का है इटर्नल एग्जिस्टेंस थ्रू लव के थ्रू वो एक होकर सदा जीवित रहते हैं। यहाँ पर फोनिक्स पक्षी का ही इन्होंने इमेज दिया कि प्रेमी है वो मरकर भी हमेशा जीवित रहते हैं, जैसे फोनिक्स पक्षी का है। ओके, तो similarly we can die by it if not live by love, reflects the intensity of self sufficiency of their relationship। ओके, तो इसमें यहाँ पर आपके कहने का मतलब है कि प्रेम की तीव्रता और आत्मनिर्भरता को दर्शाती है, जहाँ प्रेम ही उनका जीवन और अस्तित्व बन जाता है। ओके, इस तरह आप एक कोट और लगा देंगे, वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव। तो कहते हैं यदि हम प्रेम के सहारे जी नहीं सकते तो हम उसी प्रेम के लिए मर भी सकते। तो हाँ, फोनिक्स पक्षी का आपने कोटेशन लगाया। तो इसी तरह प्रेम यहाँ पर आपके डन भी कह रहे हैं कि अगर हम प्रेम के सहारे यहाँ पर जी नहीं सकते हैं तो हम प्रेम के सहारे मर सकते हैं प्रेम में। ओके, उसी प्रेम के लिए हम मर भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक कोट लगा देंगे। फिर आप किस तरह से अपने प्रेम को वो एक स्पिरिचुअल एंड इटर्नल को रूप में दिखा रहे हैं, दिखाती है कि प्रेम में उनकी इतना गहरा है, उनका प्रेम इतना गहरा है कि वही उनका जीवन है। यही दिखा रहा है कि इंटेंसिफाइज, अगर प्रेम में वो जीना संभव नहीं है तो वे प्रेम के लिए सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार हैं। ओके, ये लाइन जो है उनकी प्रेम की तीव्रता और आत्मनिर्भरता को दिखाती है, जहाँ प्रेम ही उनका जीवन और अस्तित्व बन जाता है। ओके, तो इस तरह से कर आप यहाँ फोनिक्स पक्षी का दिखाएंगे, जिससे कि वो अपने प्रेम को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर वो प्रेम में जी नहीं सकते हैं तो प्रेम के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है, प्रेम में वो मर सकते हैं। ओके, इस तरह दिखाएंगे, रिलेशनशिप को यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर आपने दिखाया फोनिक्स पक्षी का नेचुरल एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर आपने क्लियर किया। अब आप कंसीट की बात करेंगे, मेटाफिजिकल कंसीट्स जो हैं वो उसकी बात करेंगे। द पोएम इज मार्क्ड बाय स्ट्राइकिंग मेटाफिजिकल कंसीट्स। अब जो आपके पोएम इमेजरी की आपने बात की है, कैसे नेचुरल एंड रिलीजियस इमेजरी को यहाँ पर आपके पोइट ने दिखाया है, तो अब आप यहाँ पर मेटाफिजिकल कंसीट्स की बात करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। मार्क्ड बाय स्ट्राइकिंग मेटाफिजिकल कंसीट्स।
में सबसे जो आपका महत्वपूर्ण है वो मेटाफिजिकल कंसीट है, जो इसका मेन फीचर है आपका मेन। ओके, तो द सेंट्रल कंसीट कंपेयर्स लवर्स टू सेंट्स हु आर कैनोनाइज्ड थ्रू लव। ओके, तो यहाँ पर आप मेन आपका दिखाएंगे क्या उन्होंने सेंट्रल कंसीट यूज किया है। कंपेयर्स लवर्स टू सेंट्स, जो लवर्स को सेंट्स के जैसे कंपेयर किया है। कैनोनाइज्ड क्या होता है कि संतों के रूप में बना दिया गया। थ्रू लव, लव के थ्रू जो लवर्स को है एक संत का रूप दे दिया गया है। ये आपका मेटाफिजिकल कंसीट इन्होंने जो यूज़ किया है ये आप दिखाएंगे यहाँ पर। जो मुख्य आपका कंसीट यही है कि ये है कि प्रेमी अपने प्रेम के कारण संत बन जाते हैं, कैनाइज्ड हो जाते हैं, संत बन जाते हैं। ये आपने दिखाया इस पॉइंट को कि कैसे वो दिखा रहे हैं कि प्रेमी जो साधारण चीज़ है, जो आजकल का जो प्रेम है उस प्रेम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जो आप समझ रहे होंगे। लेकिन जो डन प्रेम बता रहे हैं वो कंपेयर्स लवर्स टू सेंट्स की तरह स्पिरिचुअल लव को दिखा रहे हैं और प्रेमी को एक संत के रूप में यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस तरह से एक मेटाफिजिकल बियॉन्ड द रियलिटी जो यूज कर रहे हैं, लव के थ्रू लवर्स को कैनोनाइज्ड कर रहे हैं, सेंट बना रहे हैं। ओके, ये दिखाया। अनदर कंसाइट अपीयर्स इन द आइडिया ऑफ द वेल रॉट अर्न। दूसरी कंसाइट क्या यूज की है, वेल रॉट अर्न। प्रेम को वेल रॉट अर्न क्या हुआ, सजाया हुआ कलश के समान बताया गया है, बता रहे हैं। सजेस्टिंग दैट पोइट्री परस्यूज देयर लव फॉर एवर। एक सजाए हुए वेल रॉट अर्न की तरह दिखा रहे हैं, सजाए हुए प्रेम कहानी हमेशा के लिए सुरक्षित रहती है। ओके, तो अपने प्रेम को, अपने लव को इतना ज़्यादा एलिवेट करके दिखा रहे हैं, उच्च दिखा रहे हैं, स्पिरिचुअल दिखा रहे हैं कि नॉट फिजिकल स्पिरिचुअल बता रहे हैं, सेंट के जैसे दिखा रहे हैं। एंड सुरक्षित सजाए हुए कलश में वो उनकी जो प्रेम कहानी है उसमें सुरक्षित कर रहे हैं कि उसमें प्रेम कहानी बिल्कुल सुरक्षित रहती है। और वो फोनिक्स पक्षी का आपने दिखाया एग्जाम्पल कि कैसे वो अगर वो प्रेम में जी नहीं सकते तो सब कुछ त्यागने को तैयार है, प्रेम के लिए वो मर सकते हैं। तो इस तरह करके यहाँ पर आपने इमेजरी एंड मेटाफिजिकल कंसाइट को यहाँ पर आप दिखाएंगे। अंत में डन यही दिखाते हैं कि उनका प्रेम साधारण नहीं बल्कि दिव्य, शाश्वत और अमर है। यहाँ पर दिखा रहे हैं जो प्रेमियों की तुलना उन संतों से करते हैं जिन्हें प्रेम के माध्यम से संत घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर उनका प्रेम इतना ज़्यादा उच्च कोटि का है कि उनका प्रेम इतना पवित्र है प्रेम के माध्यम से उन्हें संत घोषित कर दे रहे हैं, कैनोनाइज्ड कर रहे हैं। ओके, और वेल रॉट अर्न जो सुंदर से गढ़े हुए कलश के विचार में प्रकट होती है। मीन्स यहाँ पर कहने का क्या है कि जो ये पोएम है उनके प्रेम को हमेशा के लिए सुरक्षित रखती है। ओके, तो इस तरह से करके तो यहाँ प्रेमियों की तुलना संतों से की गई है और अपने प्रेम के कारण वो कैनोनाइज्ड हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उनका प्रेम पवित्र और पूजनीय बन जाता है। जो पोएम है उनके प्रेम को हमेशा के लिए सुरक्षित रखती है। आपका सार यही है कि डन कहना चाहते हैं, मीन्स कहने का है कि वो कंसाइट और इमेजरी के थ्रू दिखा रहे हैं डन की जो सच्चा प्रेम होता है वो महान होता है और वह धार्मिक और अमर बन जाता है, रिलीजियस और स्पिरिचुअल एंड इटर्नल हो जाता है और जो पोएम है वो उसे हमेशा जीवित रखती है। ओके, तो यहाँ पर आपने कंसाइट दिखाया, ऊपर आपने रिलीजियस एंड नेचुरल जो उन्होंने इमेजरी यूज़ की है वो दिखाया और यहाँ पर आपने कंसाइट किस तरह यूज़ किया है। मेटाफिजिकल पोएम क्या होती है, जो प्रेम का अगर किसी का उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे तो पशु पक्षी किसी का भी रख सकते हैं, बर्ड हो गए किसी का रख सकते हैं, बट यहाँ पर आपके सेंट से कंपेयर कर रहे हैं। आपके डन ने ही अपने एक वर्क में कंपास का एग्जाम्पल दिया जिसकी दो आपकी डंडियां हैं, दो पैर हैं, वो आपके प्रेमी हो गए एंड उसका जो सेंटर हो गया वो उनका लव हो गया, तो राउंड करते हैं तो दोनों अलग होते हुए भी एक ही है। इस तरह करके ये एग्जाम्पल जो है कॉमन एग्जाम्पल से आप नहीं रख सकती है, आपका मेटा है जो ये मेटाफिजिकल पोइट ही ऐसा सोच सकते हैं। तो इस तरह करके बताइएगा एग्जाम्पल आपके किस डन का ही है, जॉन डन का है, किस पोएम में उन्होंने यूज़ किया है, कैनोनाइजेशन का नहीं है। आप ये एग्जाम्पल भी आपको मेटाफिजिकल पोइट्री आता है का क्वेश्चन होता है तो उसमें आप एग्जाम्पल रख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से करके मेटाफिजिकल पोइट जो होते हैं वो ही ऐसा सोच सकते हैं, वो रियलिटी से बियॉन्ड जाकर सोचते हैं। तो इस तरह करके दिखाएंगे। इस तरह पोएम उनके प्रेम को जीवित रखती है और वो अपने प्रेम को एक रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एंड इटर्नल बताते हैं, दिखाते हैं। ओके, तो क्लियर किया, रिलीजियस इमेजरी दिखाई, नेचुरल दिखाई, एंड फिर आपने मेटाफिजिकल कंसाइट यूज किया, फिर देन आप कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। दस थ्रू इमेजरी एंड कंसाइट, इस प्रकार आप दिखाएंगे कि इमेजरी और कंसाइट को यूज करते हुए डन ट्रांसफॉर्म पर्सनल लव इनटू डिवाइन एंड टाइमलेस एक्सपीरियंस, अ की फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। यहाँ पर आप इस तरह कंक्लूजन देंगे क्या, इस प्रकार इमेजरी और कंसाइट का यूज करते हुए के माध्यम से डन जो है व्यक्तिगत प्रेम को, अपने पर्सनल लव को एक डिवाइन एंड टाइमलेस एक्सपीरियंस, एक दिव्य और
टाइमलेस अनुभव को में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं। की फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, जो कि क्या है, वो मेटाफिजिकल पोइट्री की एक प्रमुख विशेषता है। ओके, ये आपकी मेटाफिजिकल पोइट्री की यही आपकी एक प्रमुख विशेषता है कि वो एक इमेजरी और कंसाइट का यूज़ करते हुए अपने पर्सनल इंडिविजुअल चीज़ों को डिवाइन एंड इटर्नल टाइमलेस एक्सपीरियंस की तरह दिखा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से करके यहाँ पर आप कंक्लूजन दे देंगे। तो यहाँ पर आपने इमेजरी एंड कंसाइट को दिखाया कि किस तरह से मेटाफिजिकल पोइट हमारे जो हैं जॉन डन, उन्होंने कैननाइजेशन में इमेजरी एंड मेटाफिजिकल कंसाइट को यूज़ करते हुए अपने प्रेम को एक एलिवेटेड रूप दिया है और बताया है। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर कंक्लूजन दिया। अंत में यही दिखाते हैं डन कि उनका प्रेम साधारण नहीं है बल्कि दिव्य, शाश्वत और अमर है। ओके, इटर्नल लव है, फिर से स्पिरिचुअल एंड डिवाइन है, डिवाइन लव है उनका। ओके, तो इस तरह करके दिखाते हैं की फीचर ऑफ, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री की आपके प्रमुख विशेषता है, की फीचर है। ओके, इस तरह से आप यहाँ पर कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑल पॉइंट्स क्लियर कर लिए, आपको मेटाफिजिकल कंसाइट दिखाया, फोनिक्स और अर्न वगैरह का एग्जाम्पल रखते हुए, कोटेशन लगाते हुए आपने नेचुरल इमेजरी दिखाई एंड रिलीजियस इमेजरी को यहाँ पर दिखाया कि डन इमेजरी और कंसाइट का यूज करते हुए लव को कैसे एक एलिवेटेड रूप में दिखाया है कैननाइजेशन में। तो ये थी हमारी जॉन डन की कैननाइजेशन। होप सो आपको क्लियर हुई होगी क्लास और समझ में आई हुई होगी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अगर अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।